ड्रामा थेरेपी। ड्रामा थेरेपी को नाट्य चिकित्सा कहते हैं। ये इसका स्थान महत्वपूर्ण है। इसमें कई जीवन चक्र हमारी घटनाओं में जो गुजरते हैं उसको प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुभवों को यहाँ पे नाटक में प्रतिबिंबित यानी लाते हैं। इससे मनुष्य अपनी भावनात्मक समस्या को सॉल्व करता है। साइको ड्रामा मनोनाटक, साइको ड्रामा ड्रामा थेरेपी का एक पार्ट है, मोटिवेशन है। इसमें ड्रामा थेरेपी, साइकोथेरेपी दोनों इस मान्यता पर आधारित है कि हमारा जो जीवन है वो नाटकीय होता है, उसमें काफ़ी सारे कलात्मक प्रयोग होते हैं जीवन में। इसी तरीके से मनोचिकित्सा में हम व्यक्ति की स्वाभिव्यक्ति के लिए इसको यूज़ करते हैं। आर्ट थेरेपी एक है, यहाँ पे आर्ट थेरेपी एक है, ड्रामा थेरेपी एक है, एक्सप्रेसिव थेरेपी। आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, एक्सप्रेसिव थेरेपी एक ही प्रकार है। इसलिए ड्रामा थेरेपी में मनोनाटक के संप्रत्यय से जुड़ी हुई है, यानी साइको ड्रामा से जुड़ी हुई है ये। आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, एक्सप्रेसिव थेरेपी किससे जुड़ी हुई है? साइकोथेरेपी से। अब देखिए यहाँ पे मनोनाटक साइकोथेरेपी का किसको मिला है श्रेय? जेकब लेवी मोरेन। जेकब लेवी मोरेन को साइको ड्रामा का श्रेय मिला है। 1920 में थिएटर का प्रयोग होने के बाद मोरेन ने, पूरा नाम क्या है? जेकब लेवी मोरेन, थिएटर प्रयोग के दौरान पाया बच्चे ये व्यावसायिक भूमिका निर्वहन करने वाले यानी रोल प्लेइंग वाले पार्टिसिपेंट वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लिया है उन्होंने। इसलिए मोरेन ने मनोनाटक के यानी साइको ड्रामा के चिकित्सीय गुणों और उनके सामाजिक निहितार्थों का अनुभव किया। इसलिए विशेषकर वे नाटक जो बिना किसी पांडुलिपि एवं दर्शकों के कराए गए वे अत्यंत प्रभावी पाए गए। बाद में मनोनाटक यानी ग्रुप साइकोथेरेपी, अब देखो यहाँ पे साइकोथेरेपी के बाद एक वर्ड आया ग्रुप साइकोथेरेपी, एक टेक्निक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और मनोनाटक नाट्य चिकित्सा दोनों पीछे नाटक द्वारा अभिव्यक्ति मूल है, परंतु समान प्रतीत होते हुए दोनों एक दूसरे से भिन्न है। मनोनाटक और ड्रामा थेरेपी दोनों अलग अलग हैं। देखो मनोनाटक समूह यानी ग्रुप साइकोथेरेपी एक टेक्निक है। यह टेक्निक ड्रामा थेरेपी जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है। एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। तो साइकोथेरेपी का लक्ष्य कॉन्फ्लिक्ट यानी जीवन में द्वंद्व, जीवन में लाइफ क्राइसिस, पर्सन्स विद मेंटल डिसऑर्डर इनके लिए होता है। जबकि नाट्य चिकित्सा का लक्ष्य विकासमात्मक डेवलपमेंट डिलेड, नाट्य चिकित्सा का डेवलपमेंट डिले यानी कुछ हमारे अंदर अक्षमता होती है उसको दूर करती है, डिसेबिलिटी को। तो मनोनाटक के लिए साइकेट्रिस्ट और मनोविश्लेषक की आवश्यकता होती है, साइको एनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता होती है। जबकि आर्ट थेरेपी के लिए काउंसलर और टीचिंग के कार्य में उपयोग होती है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी का महत्व नीड बेस्ड है। नीड मतलब आवश्यकता पर आधारित। जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि गुणों में जैसे परिवार, क्रोध, पहचान, मित्रता आदि थीमों के अनुसार निर्धारित करते हैं, यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं को बताता है। फिर है चाइल्ड फ्रेंडली यानी बाल मैत्रीपूर्ण, यानी नाट्य चिकित्सा बच्चों को उनके विचार, भावनाएं और अनुभवों को मैत्रीपूर्ण रोचक तरीके से अभिव्यक्त करने में मदद करती है। ये प्रक्रिया बैठकर समस्याओं को चर्चा करने के बजाय ज़्यादा आरामदायक, रोचक और प्रसन्नतादायक होती है। फिर अब बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वर्ड यानी अल्प भाषा में सीमित शब्दावली, वाणी दोष युक्त बच्चों के लिए नाटक भाव, भंगिमा, गति का प्रयोग करके अशाब्दिक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम प्रदान करती है। फिर है यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम होल बॉडी। तो
नाट्य चिकित्सा के माध्यम से बच्चे अपने अन्य व्यक्तियों के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में संपूर्ण शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मविश्वास का निर्माण, इम्प्रूवमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे नाटक चिकित्सा के अभ्यास जो कि किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, वो बच्चों के स्वर, शरीर, रचनात्मक के प्रयोग से आत्मविश्वास का उत्थान भी करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। नाट्य चिकित्सा के दौरान बालक परामर्शी समूह के अन्य बालकों से अंतःक्रिया करते हुए बहुत सारे सामाजिक कौशल जैसे बारी का इंतजार करना, दूसरों का अनुगमन करना, नेतृत्व करना, समूह में काम करना, सामूहिक रचनात्मक, औरों पर विश्वास आदि भी सीखते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस थॉट्स। नाट्य चिकित्सा सुनियोजित व व्यवस्थित हो तो बालक की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए उसके अचेतन की प्रक्रियाओं को समझने में अत्यंत सहायक है। खेल खेल में सामूहिक अंतःक्रिया, प्ले विद मेथड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नाट्य चिकित्सा खेल खेल में सामूहिक अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के रचनात्मक चिंतन एवं सामाजिक सामंजस्यता में वृद्धि होती है। परिवर्तन के लिए पूर्वाभ्यास, रिहर्सल ऑफ चेंज, रिहर्सल फॉर चेंज। बालकों में समस्या के वैकल्पिक हल करने के लिए जीवन में आने वाली परिवर्तनों को पूर्वाभ्यास का काम कराते हैं। जैसे एक बच्चा जो कक्षा में अत्यधिक समस्याओं का सामना करता है, उसे सुपर हीरो की भूमिका कराई जाती है जो सबकी रक्षा करता है और सबकी प्रशंसा का पात्र बन जाता है। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। नाट्य चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता सौंदर्य उसके मनोरंजन होने में है। नाट्य चिकित्सा मनोचिकित्सा को खेल विधि के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें बिना किसी गंभीर चर्चा के परामर्शी बालक अपनी गंभीर मानसिक समस्याओं और अंतर्द्वंद को आसानी से अभिव्यक्त कर देता है। नाट्य चिकित्सा से किसे लाभ हो सकता है? मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर के व्यक्तियों में, अक्षमता युक्त बालकों में जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है, फिर वाणी दोष युक्त बालकों में जिनमें भाषा का गुण नहीं है, छोटे बच्चों की समस्या के समाधान में, छोटे बिल्कुल बच्चों को समझ में आए, मानसिक आघात से गुजर रही व्यक्तियों के लिए यानी ट्रॉमा साइक के व्यक्तियों में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके।